एएमबी लाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव और हम पहुंचे हैं जहांगीरपुर जाटवान मोहल्ले में। यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना हो चुकी है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, काफ़ी मोहल्ले के लोग हैं। यहाँ पे एक लेडी है और ये लावारिस हैं। फिलहाल यहाँ पे इनका कोई भी नहीं है, अपना कोई भी नहीं है। इनके जो पिताजी थे वो भी नहीं है, यहाँ पे अकेले ये रहते थे। जैसे कि इनका यहाँ पर देहांत हो गया, आकस्मिक इनकी मौत होने से मोहल्ले वालों को पता लगा और जैसा ही यहाँ पे देखा कि इनकी मौत हो चुकी है, तो इनका देहांत हो गया है और इनका जो भी किया जाएगा वो सभी यहाँ के मोहल्ले वासी, ग्रामवासी जो हैं वही सभी मिलके करेंगे। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, इनका ये घर है, इनका घर है। ये इसी घर में यहाँ पर रहते थे, इसी घर में रहती थी। जैसे कि हैंडपंप भी इधर लगा हुआ है, पूरा जमीन से भरा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा घर है, लगभग 150 गज का ये घर है और इन्हीं के पिताजी का है, यही इसमें रहती थी। लेकिन आज इस घर में कोई भी रहने वाला नहीं है। यूँ कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से सभी गांव के मोहल्ले के सभी लोग हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनका ये क्रियाक्रम जो ये है सभी जहांगीरपुर के इस मोहल्ले के जो लोग हैं यही सब मिलकर जुल के सभी करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, और यहाँ पे लोगों की जानकारी के मुताबिक यहाँ पे एक बात प्राप्त हुई है कि इनके जो पिताजी थे, ये जो इनका देहांत हो गया है, और ये मिलकर बोलते थे कि हमारे बाद इस जमीन में हम यहाँ एक मंदिर का निर्माण हो जाना चाहिए। इनकी बहुत ही इच्छा थी इस जमीन में, क्योंकि इनके बाद कोई भी नहीं है इस जमीन में रहने वाला, तो इन्हीं के नाम से इस जमीन में मंदिर बनवाने की इनकी दिली इच्छा थी, जैसा कि लोगों ने बताया। तो हम यहाँ पे जानना चाहेंगे सर, इनका ये जो मृत्यु हुई कितने बजे? सर जी, मैं वीरेंद्र सिंह, नगर पंचायत जहांगीरपुर जी। मैंने देखा था शुरू से आखिर तक, लेकिन गुल्लू का 3-4 साल से कोई पता नहीं कि वहाँ से अपनी घरवाली से हिसाब करके लाओ, दिल्ली से हिसाब करके आगा और यहाँ अपनी बेटी के लिए जमीन खरीदी। कि दोनों वो रहते थे, वो बेटी और माता पिता, और रहने के बाद गुल्लू बेचारे दिन कहाँ चले गए उनका कोई आज तक पता नहीं। इनके 2-4 भतीजे आए चाचा ताऊ के पर आए थे और दरवाजे पे लिख गए फोन नंबर लिखे हमारे मोहल्ले के चौधरी साहब और हमारे शर्मा जी, और इन्होंने भतेरी कोशिश कर ली, किसी का फोन नंबर कि हमारी लोंडी टांग कट गई, कि किसी के है सर फट गया, कि हम वहाँ में लग रहे हैं। इसकी मौत में आने कोई ने सब जितने भी हैं इन बस्ती के आदमी ने सबरा जितना सहयोग करा है कि समाज के लोग और बस्ती के। देखो हमारे यहाँ में चिपटमा मकान में यहाँ में किराएदार रहते हैं बेचारे 5-4 आदमी, बेचारे उन्होंने छुट्टी कर ली, और यहाँ जितने भी भेंट ढूंढ का कोई न्याल ला ना नाज लाया, और सब यही में लग रहे हैं, यही की वहाँ में संस्कार में सबने पैसा सामने करे, सबने इंतजाम करा और सभी उसके धाय संस्कार में। पर हम क्या चाहते हैं सर जी, जब इसका कोई बारिश नहीं है तो ऐसे मंदिर के लिए न कोई सामाजिक काम के लिए लगा दो। और सर जी, लेकिन हम भी शासन प्रशासन तो मदद करते हैं, जो मिले तो हमारे शर्मा जी मदद करके ये मंगा देंगे और कोशिश कर समाज से चंदा ले लेंगे। पर यहाँ में ऐसा धार्मिक चीज बना दो तो यादगार है, गुल्लू जिंदाबाद, गुल्लू जिंदाबाद। जैसा कि आपने लाइव वीडियो में सुना कि यहाँ पे सभी लोगों की दिली इच्छा है, उनकी दिली इच्छा थी कि यहाँ पे मंदिर बने, और यहाँ के लोगों की भी इच्छा है कि मंदिर बने, क्योंकि इस जमीन में अब कोई रहने वाला ही नहीं है, उनका कोई वारिस नहीं है, कोई भी नहीं, सिर्फ एक ही लेडीज थी। तो यहाँ पे और भी व्यक्ति हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं। आपके बारे में, इनके बारे में आपको क्या जानकारी? मैं फूलचंद भारद्वाज, नगर पंचायत जहांगीरपुर से जी। मैं इनको काफ़ी दिन से जानता हूँ, क्योंकि मेरा घर पड़ोस नहीं है, इसी गली में पड़ता है जी। वो करीब 3 साल से लापता हो गए, उनकी पता ही नहीं है वो खत्म हो गए या नहीं है। उनके भतीजे लगते हैं वैसे दूर के, वो आके इस पर लिखवा गए ये मकान बिकाऊ नहीं है, ये फलाना नहीं है, मगर इस लड़की के लिए कुछ भी नहीं। लड़की के लिए पूरा मोहल्ला, जाट समाज, ब्राह्मण समाज, जितने भी हैं यहाँ आसपास रहते हैं, सब ने इसको खाना पानी इसके घर पे ही दिया। और ये शायद कल सुबह इसे मतलब सांस चल रहे थे, मगर ये रात में ख़त्म हो जाओ या शाम को ख़त्म हो जाओ जी। वैसे गुल्लू उर्फ वेदपाल नाम है उसका, उसे वैसे गुल्लू कहते हैं, गुल्लू के नाम से जानते हैं। गुल्लू के बारे में तो गुल्लू जी पे क्या संतानें थी, कितनी संतानें? गुल्लू के पास में एक लड़का एक लड़की थी जी। बंकापुर के रहने वाले थे, गौतम बुद्ध नगर के जी। उससे पहले लोनी बॉर्डर पर रहते थे। लोनी बॉर्डर पर उनका मकान दुकान सब था। घरवाली से विवाद हुआ, उससे अस्तीफा होने के बाद में
लड़का को लेके घरवाली दिल्ली चली गई और वो लड़की को लेके यहाँ जो वहाँ जमीन बिकी उसका आधा आधा पैसा हो गया था, आधा गुल्लू को और आधा उसकी और यहाँ का सामान भी ले गए। मृतक का इनका नाम क्या है? रजनी। रजनी। रजनी ये लड़की है उनकी, रजनी गुल्लू की लड़की है। तो इस जमीन पे अब इनके मरने के बाद उनके कुछ चाचा ताऊ कोई आगे इस पे हक कर जताने लगे? किसी का कुछ नहीं, किसी मतलब का कुछ पहले नहीं। हक जमा रहे थे, अब ये जब से बीमार पड़ी है, एक बार ले भी गए दिल्ली, इसे 2 महीने बाद यहीं छोड़ गए। उनसे कहा कि आप यहाँ रहो, जब आप मकान लेना चाहते हो तो मकान किसी और को चाहिए ना यार, जो मकान सबके पास में है और क्यों लेगा किसी की संपत्ति को। हेलो, पर इतना जरूर है कि यहाँ धार्मिक स्थल बन जाना चाहिए, ऐसा वेदपाल का कहना था और स्टाम्प पे वो लिख के भी दे चुका है, 100 रुपए के स्टाम्प पे लिख के दे चुका है कि यहाँ पर धार्मिक स्थल बनाया जाए मेरे बाद में और मेरी लड़की के बाद, और किसी को न दिया जाए। ताकि रजनी जी का यहाँ पे देहांत हो गया, आकस्मिक देहांत हो गया और यहाँ पे मैं पूरे गाँव में लगा के लाऊं। जी उनसे जाना चाहेंगे, जैसे रजनी और गुल्लू जी का आज आकस्मिक देहांत हो गया, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो आज रजनी है, जो गुल्लू की लड़की है, अर्धविक्षिप्त थी ये, और हमारे यहाँ पड़ोस में वीरेंद्र रहते हैं और वीरेंद्र इनको सुबह चाय देने जाते थे और दिन में खाना, ये पड़ोसी हैं चौधरी साहब हमारे, अजय पाल जी हैं, बोहरा हैं और हमारे पुलकिन भारद्वाज जी बड़े भाई हैं, ये इस गली में रहते हैं। तो ये सभी लोग सुबह का खाना, दोपहर में खाना, ये उसे खाना देते रहते थे। इसके पिताजी लगभग 2 वर्ष पहले यहाँ से चले गए और वो आज तक वापस लौट के नहीं आए, लेकिन उसके बाद में इसके परिवार के कोई ताऊ चाचा के लड़के आते रहे और उन लोगों ने यहाँ अपने फ़ोन नंबर भी लिख दिए कि यह मकान बिकाऊ नहीं है। आज जैसे ही वीरेंद्र गए सुबह को, इन्होंने आवाज़ दी, लेकिन जब कोई प्रत्युत्तर में आवाज़ नहीं आई, उसके बाद में इन्होंने अंदर जाके देखा तो वो चारपाई पर पड़ी हुई थी, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से वो बीमार थी। तो इन्होंने सोचा शायद हो सकता है कि चक्कर खा के या गस खा के गिर गई हो या सो रही हो, तो इन्होंने उसे हिलाया, लेकिन उधर से जब कोई जवाब नहीं मिला तो इन्होंने बाहर आके लोगों को कहा कि भाई ये रजनी पड़ी हुई है, जरा आओ। तो सब लोग यहाँ इकट्ठा होकर गए तो देखा तो रजनी वहाँ मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। उसके बाद में हमने जो फ़ोन नंबर लिखे हुए थे उन पर कॉल की, उन लोगों ने कहा हमारा रजनी से कोई लेना देना नहीं है, हम बिल्कुल नहीं आ रहे। हमने कहा भाई तुम यहाँ नंबर क्यों लिख के गए? कि जी हम तो नंबर लिख के चले गए, लेकिन हम वहाँ छोड़ आए हैं रजनी को और हमारा रजनी से या इससे कोई लेना देना है नहीं। या तो आपने पुलिस थाना चौकी को जानकारी दी? हाँ, हम, क्योंकि देखो जब कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो उसके संबंधित थाना में सूचना देना अनिवार्य है, इसलिए हमने तुरंत एक एप्लीकेशन भी लिख के थाने में दी है और फोन पर भी हमने पुलिस को सूचित किया है। तो पंचनामा हो गया है? हाँ, पंचनामा हो गया है। पंचनामा पुलिस यहीं बैठ करके अपना जो पंचनामा भर के लेके गई है और उस पर सभी लोगों ने, पंचों ने सिग्नेचर किए हैं, दस्तखत किए हैं और उसके बाद में अब हम लोग उसका जो अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लोगों से जानकारी मिले है कि गुल्लू यानी रजनी के पिताजी और रजनी और गुल्लू जी का कहना था इस टाइप का कोई, जैसे यहाँ पे हमारे बाद इस जमीन में मंदिर बनना चाहिए। ये गुल्लू जब यहाँ रहते थे, जिंदा थे, तो गुल्लू कहते थे कि मैंने ये अपने पैसे से जमीन खरीदी है, इसमें मेरा कोई पैतृक संपत्ति का मैंने कोई पैसा नहीं लगाया है, मैं जब तक हूँ तब तक मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरी बेटी रह रही है और उसके बाद में यहाँ मंदिर बनना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी कमाई को कोई और जो मेरे जिंदे रहते मेरी सेवा नहीं कर पा रहा वो जमीन पे आकर के स्थापित हो, इसलिए उनका ये कहना था कि यहाँ मंदिर बनना चाहिए। और उस मंदिर में उनकी विचारधारा थी, बहुत अच्छा व्यक्ति था वो और उसका बड़ा भला था, इसलिए तो सारे मोहल्ले के लोग उसकी बेटी के अंतिम संस्कार के लिए स्वयं अपनी तरफ से व्यवस्थाएं करके लेके जा रहे हैं। जैसा कि आप लाइव वीडियो में देख रहे हैं, सभी रजनी और गुल्लू का यहाँ पर क्रियाक्रम कर रहे हैं। उनका सभी ग्रामवासी मिलजुल कर